हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट। तो आज हम फ्रेंड आप लोग को सेट नंबर थर्ड पर खान सर का प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर का जो आया है उसका बुक सॉल्यूशन सेट थर्ड से 18 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और सेट नंबर 3 में टोटल 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। एक वीडियो कल मेरा अपलोड नहीं हो पाया था, तो दोनों 50-50 क्वेश्चन को आज एक ही जगह कलेक्ट किया है। आज का सेट भी थोड़ा इजी टू मॉडरेट है, हाई लेवल का नहीं है, इसीलिए 100 क्वेश्चन का ये सेशन रखा गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर आज हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर को अच्छा से ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके जाइएगा, तो आपको 30 से 40% का प्रॉफिट होगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक एक स्थान पर हुआ था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है रखलदास बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किया था। जॉन मार्शल, ये जो है सिंधु सभ्यता घाटी का जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथ का सवाल है, तो आप लोग यूनिट डिजिट से मैथ के सवाल को हल करिएगा। लास्ट में यूनिट जो है 4 36, फिर लास्ट में 4 चौक 16, तो 16 हुआ। तो सभी में लास्ट में 0 0 आ रहा है। तो फ्रेंड हम वीडियो को पॉज करके मैथ का सोल्यूशन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में था 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204। तो देखिए 796 सेम का मल्टीप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर उसको मान लेंगे। फिर 204 सेम डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ तो बी मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 496 204 को जोड़ेंगे, फिर 496 माइनस 2 को जोड़ घटाएंगे और फिर आगे, फिर जब दोनों को जोड़कर दोनों को घटाएंगे तो एक में आएगा, जोड़कर घटाएंगे तो एक को जोड़िएगा तो 1000 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 592 से, और तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 592 मल्टीप्लाई, यानी 3 डिजिट 0 है तो 3 और 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर होगा 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इनकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित रखता है? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित रखता है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आगे 7 नंबर पर आप लोग लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने पटेल की उपाधि दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1928 होगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर रखी गई थी? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर शुरुआत में थी? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी का। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, वंदे भारत के लेखक कौन थे? वंदे भारत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ये वंदे मातरम के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन, तत्वबोधि सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी वर्तमान में अभी तेलंगाना है। इससे पहले जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो इसका ऑप्शन आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब तेलंगाना इसका आंसर, तेलंगाना राज्य में अब यह कृष्णा नदी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारत में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। किसान आंदोलन था यह। किसानों को दिए जाने वाला लगान यानी लगान पर महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था और अन्य नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? 16 नंबर का अनुच्छेद 263, ये नंबर ऑप्शन होगा। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 पर अब आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायु एक क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 343 का संबंध किस में है? तो अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 20 में वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। 545 था, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति ने किया जाता था, उसको अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। यह 2019 में यह प्रावधान था, 2019 से हटा दिया गया। तो अब 543 हो गई कुल लोकसभा में सीटों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है, SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर पर हम लोग, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को जनपरत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो सोनार अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। सोनार का उपयोग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इंफ्रासोनिक इसमें नहीं आता है। और सोनार का प्रयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आप आ जाइए। 25 का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई। नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह जो है अमरावती को बनाया गया, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया था? 27 नंबर का डी के साथ मुज्जम था। इनको मुज्जम को मुक्त कर देने के लिए मुगल शासक शाहू ने मुक्त कर दिया था मुज्जम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28 नंबर, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था 1912 ईस्वी में। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर पर आप लोग आ जाए। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है,
यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रयोग कीजिए। मैथ का सोल्यूशन करने के लिए हम एक वीडियो टोटल मैथ जितना पूछा गया है सभी का क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर बोल के चल जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन होगा, दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 24 होगा। उनका गुणनफल क्या होगा, तो 24 होगा। क्वेश्चन नंबर, तो दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या 2 12 को जोड़िएगा तो 14 होगा और 2 12 का डिफरेंट 10 होता है, तो 12 गुना 2 करिएगा तो 24 आंसर आया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है, यह पटना में आकर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। पटना के गोलघर का निर्माण किसने किया था। तो पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था 1786 ईस्वी में, और 1770 में एक बिहार में भूकंप भयंकर सूखा पड़ गया था, भोजन की कमी हो गया था, इसलिए ब्रिटिश सैनिकों ने अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण कराया था। यह बिहार के पटना जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 पर अब आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या का प्रतिशत कितनी है। तो 78.6% है, वैसे 75 से 80 के बीच में माना जाता है, तो इसके बीच में यहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन इसका डी होगा। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है, तो 78.6 है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जीवन का अनुच्छेद 121 के तहत आता है, और इसमें जो है 20 और 21 अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी आंसर होगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 39 पर, लिच्छवी सपुत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह वैशाली जिला में स्थित है लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, जो सुंदरवन किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाया जाता है, या सुंदरवन के नाम से विख्यात है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था, तो यह बम्बई में इसका मार्च 1919 में इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम होती है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी होती है, तो आर्गन की होती है। यह आर्गन जो है अक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। पटना पूछेगा तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली पूछेगा तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है। सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुदर्शन झील गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसको सोल्व करते हैं हम। वीडियो को पॉज कर देते हैं, फिर क्वेश्चन लिखकर आपको पूरा हम समझाएंगे। तो मैथ को सोल्यूशन करेंगे, तो ऊपर में देखिए सबसे पहले कॉस्ट में है, तो कॉस्ट वाले का क्रिया होता है, तो 4 व 6 है, तो 6 चौक 24, फिर भागा 6 से देंगे। नीचे में देखिए सब प्लस में है और एक भागा में है, तो सबसे पहले बॉडमास का नियम कहता है ब्रैकेट ओ से ऑफ डी से डिवाइडेड। तो देखिए भाग का आएगा फिर यस से सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ का, तो पहले भाग को हम क्रिया करेंगे, 4 से 4 कट गया, 1 होगा, 4 3 12 13, इसीलिए 4/13 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेगा, 4 चौक 16 करेगा और फिर 4 से भाग देगा, तो कितना हो गया 4/16/4, 4/4 गया। ये कहीं ऑप्शन में आपको है एक नंबर, एक ऑप्शन में कहीं है, तो इसका 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा 4/13। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर तिलैया बांध परियोजना बराक नदी पर स्थित है। यह झारखंड राज्य में कोडरमा जिले के बराक नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन मूल्यांकन कैसे किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। क्वेश्चन नंबर 59 है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है। तो संजीव है इसका लेखक। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो संजीव है। और यह कब लिखा गया था, तो 2003 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था इसको, 2003 में पुस्तक के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है,
बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था। सुमन योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 51 है, सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था उत्प्लावन को बल का सिद्धांत, जिसे तैरने का भी सिद्धांत कहते हैं। हम लोग तैरते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही। क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? तो 55 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की खोज किया था जॉन बॉर्डीन ने। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? तो सबसे कम ठोस में होता है। 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ये होगा, सॉरी गलती, सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? तो प्लाज्मा में होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला लोहा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन समुद्री घास के नमीलिया से प्राप्त होता है। 60 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। 61 नंबर है, रासायनिक उर्वरक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जो कि है विद्युत कोष का प्रयोग किया जाता है। 61 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब से शुरू हुई? तो 62 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा, 1993 से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, गला बजाना मुहावरे का अर्थ होता है ढींग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है, भारत में गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चालू किया था? तो चंपारण में सबसे पहले यह गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति के लिए यह खेती चलाया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हो रहा था तो उसमें जाकर इसकी जानकारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए थे? एकमात्र अध्यक्ष बेलगांव में हुआ था और 1924 का अध्यक्ष था महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ हुआ दिया था सर्वप्रथम? तो यह सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कटक उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है, लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो भगवा नदी के किनारे है। और लोथल जो है यह भारत के गुजरात राज्य में है और लोथल गुजरात राज्य में भगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर दिखा जाता है लोथल को। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है और यह जो है मनुष्य को पाचन के लिए पित्ताशय का निर्माण भी यकृत से होता है और पित्ताशय पित्त में जाकर जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखा था? सोम प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक 1859 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर अब 72 है, मैथ का क्वेश्चन है 72। यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में पूरा कर, दोनों मिलकर कितने दिन में? तो ये सवाल 8 और 5, राम 8 दिन में काम को करता है और श्याम 5 दिन में, दोनों को एलसीएम लेंगे, 8 5 का एलसीएम होता है 40। तो एक दिन में टोटल काम जो हो गया 40। राम 8 दिन काम करता है तो एक दिन में 5 काम करेगा, फिर श्याम 5 दिन काम करता है तो एक दिन में 8 काम करेगा, तो टोटल वर्क दोनों मिलाकर होगा 40/13। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में होगा 13 सही 1/13। 73 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? तो 1857 के क्रांति में नाना साहब जो थे वो भाग कर नेपाल चले गए थे और उनकी मृत्यु जहाँ माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 74 है, शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देशों के बीच होता है?
तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहलाता है। गैस ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। डीआरडीओ हर वर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, जो इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं? तो सार्क में कुल 8 देश आते हैं। 8 देश आते हैं। तो सार्क का सदस्य में सबसे पहले सार्क में 8 देश आता है। तो मालदीव आता है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसमें सदस्य बोल रहा है कौन है? तो इसमें मालदीव जो है सार्क का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 78 पर हम लोग चलते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, किस सिक्के पर बीना बजाते हुए शासक का चित्र दर्शाया? समुद्रगुप्त ने सिक्के पर अपना बीना बजाते हुए चित्र दर्शाया है। क्वेश्चन नंबर है 79, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। और नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय औद्योगिक का नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, जो कि जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, कुउपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। कुउपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मांग के लिए आवश्यक तत्व इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य और संधन व्यय करने की तत्परता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अगर किसी भी 100 क्वेश्चन है, अगर उसमें 2-4 क्वेश्चन उपरोक्त सभी आया ऑल ऑफ द एबव, तो उसको 100% आप लोग टिक लगा करिएगा। वो हमको 99% वो क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह दरभंगा जिला में स्थित है। 86 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 है, हुक के नियम कार्य करने का उपकरण को कौन सा है? हुक का नियम जो है किस नियम पर आधारित है? तो हुक के नियम को जो है कमानीदार तोला से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 नंबर, पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तभी ना बिहार पुलिस का भी राज्य सरकार ने नियुक्ति किया। डीएम एसपी सभी का जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। डीएम और का नियुक्ति करता है केंद्र सरकार, लेकिन कार्य करता है राज्य का, तो राज्य सरकार उसको वेतन देता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, टोकरी में फल है में किस कारक का प्रयोग किया गया? टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग किया गया? तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैट्रिक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो कार्बन में ऑक्सीकरण की संख्या +3 होती है कार्बन की। 93 नंबर क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासक किसका था? तो पुर्तगालियों ने गोवा में पहला शासक डाला था। क्वेश्चन नंबर 94 है, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास है। आजीवन में अव्ययीभाव समास पाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के लिए है? तो ममता शब्द भाववाचक संज्ञा के लिए है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, एक 96 इंग्लिश है और इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। फिर 97 में भी इंग्लिश है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बल। क्वेश्चन नंबर 98 पर अब चलते हैं हम लोग। इसका 98 का भी इंग्लिश है, तो इसका भी आंसर नंबर सी होगा, सीक्रेट। 99 क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नंबर आप लोग को बता देते हैं। 99 का एबिलिटी होगा नॉन में। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी होगा, शिप। तो अब हम आज पूरे 100 क्वेश्चन का सेशन रखे थे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छा से देख लिए होइएगा। और हमारे चैनल पर जो भी फर्स्ट बार आया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हर रोज़ हम ये सेशन बिहार पुलिस के लिए अभी से चलाते हैं, जब तक एग्जाम होगा तब तक। अभी खान सर का बुक से लिया है, फिर जितने सर का आएगा, जैसे ज्ञान बिंदु का भी आएगा, मार्केट में जितने कंपनी का बुक आएगा सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोग को कराएंगे। तो इसका आंसर आप लोग को भी आज दे दिया है, पहले पढ़िएगा फिर इसमें से आंसर देखिएगा।
आंसर आप लोग अच्छा से देखकर बनाइएगा, पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर गलत हुआ तो अब आप ऑप्शन पर आकर आंसर देखिए। और ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पर डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिस आएगा तो उसका हम नोटिफिकेशन पहले टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।